जब भी मल्टी कलर मेकअप करने की बात आती है तो यूजुअली हमारे ज़हन में या तो कोई क्लाउन टाइप वाला मेकअप ज़हन में आ जाता है, या फिर ऐसा सिस्टम होता है कि हमारा मेकअप जो है वो आँखों पे सूट नहीं करता, बहुत अजीब और फर्कीला लगता है। पर ये मेकअप बहुत डिसेंट लगेगा, आप एज़ मेहंदी या हल्दी ब्राइड भी इसको कर सकती हैं और इसमें आपको ज़रा भी प्रॉब्लम का सामना नहीं आना पड़ेगा। तो हम बिना किसी देरी किए इस लुक को करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले हम एक ब्राउन आई शेडो को लेंगे और उसको अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और आउटर कॉर्नर पर भी उसका एक कॉर्नर बना लेंगे। उसके बाद एक डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया है और उसके साथ मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर एक लाइन क्रिएट की है, बिल्कुल सॉफ्ट लाइन क्रिएट करूँगी और साथ साथ उसे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करती जाऊँगी। उस कलर को मैंने अपने ब्राउन के साथ मर्ज नहीं करना, लेकिन उसको ब्लेंड भी रहने देना है, हार्श लाइन हमने बिल्कुल नहीं बनानी। तो एक आई की शेप बन जाएगी। अगर आपकी हुडी आइज़ हैं तो थोड़ा ऊंचा उठा के उस लाइनर को बनाइएगा, और अगर नॉर्मल आइज़ हैं तो अपनी जो आपकी बॉन है आई की उसकी शेप को फॉलो करते करते ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद मैं उसको ब्राउन के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। जो पहले मीडियम ब्राउन कलर लगाया था उसके साथ डार्क ब्राउन की लाइन को मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। जब अच्छे से शेप आ जाएगी तो मैं ब्रो बोन के ऊपर एक वाइट आई शेडो लगाऊंगी बिना किसी शिमर वाला, और उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। और फिर से एक बार सेम ब्रश लूँगी ब्राउन कलर वाला बिना कोई कलर लगाए और उसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक लाइट कलर का कंसीलर लिया है और उसको मैं अपने आई बॉल के अंदर फिल कर रही हूँ अच्छे से शेप देते हुए, ताकि एक कट क्रीज वाला लुक आ जाए। हाफ से थोड़ा आगे तक मैंने वो कंसीलर शेड लगाया है, या ऑलमोस्ट पूरे आई बॉल पर लगाया है, सिर्फ आउटर कॉर्नर को छोड़ के। उसके बाद मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से उस कंसीलर को सेट कर लूँगी और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा वो ब्रश मैं अपनी लाइन के ऊपर लगाऊँगी ताकि हार्श लाइन ख़त्म हो जाए कंसीलर की। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर वाले एरिया में थोड़ा सा येलो कलर का मेटेलिक शेड फिल करूँगी। ये पूरे शेड्स हमने मेटेलिक में ही लेने हैं या शिमरी शेड में, ना ग्लिटर होंगे और ना ही मैट। तो इनर कॉर्नर में मैंने फिल किया है येलो कलर, और उसके बाद मैंने रेड कलर लिया है जो येलो के साथ मैं ब्लेंड करूँगी उसके एजेस को, और उसके बाद थोड़ा आगे तक लगा लूँगी और थोड़ा ज़्यादा कलर लगाऊँगी ताकि विजिबल हो। और रेड के बाद मैंने पिंक ऐड किया है आँख के मिडल में, और उसके बाद ताकि बीच वाला जो कलर है वो ज़्यादा स्टैंड आउट करे और मैच हो, तो मैं रेड को बढ़ा दिया है, तो वो एक साइड से पिंक के साथ मर्ज हो गया और दूसरी साइड से येलो के साथ। उसके बाद पिंक के बाद मैंने ऐड किया है पर्पल शेड, और उस पर्पल शेड को अच्छी तरह ऐड करूँगी मैं। और कोई भी कलर जो हमारी ब्राउन लाइन है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, आँख की लाइन को शेप को फॉलो करता हुआ जाए। ब्राउन हमने मैट कलर यूज़ करना है, अदरवाइज़ जो अंदर हम कलर फिल कर रहे हैं वो हमने मेटेलिक या शिमरी ही यूज़ करने हैं। उसके बाद आउटर कॉर्नर मैं फिल करूँगी ब्लू कलर के साथ, और उसको मैं अच्छे से आउटर कॉर्नर के साथ मर्ज कर दूँगी और एक अच्छी सी शेप भी दे लूँगी कॉर्नर वाली, और उसे अच्छे से मैं पहले ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद जहाँ से मुझे लगेगा कि कलर कम है वहाँ मैंने थोड़ा और ब्लू लगाया था, और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कलर अपनी आई के नीचे से रिमूव कर लिया है ब्रश की हेल्प से। और इनर कॉर्नर में मैंने एक हाइलाइटर लगा लिया है जो ज़्यादा ब्राइट या फड़कीला टाइप का ना हो, ऐसे का। उसके बाद मैंने जो डार्कर ब्राउन कलर से मैंने क्रीज बनाई थी ना, लाइन बनाई थी, वही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ और उसको अपने आउटर कॉर्नर के साथ मर्ज करके एक शेप दे रही हूँ अपनी आई को। अच्छे से हमने उस कलर को मर्ज कर लेना है, इनर कॉर्नर तक नहीं लेके आना ब्राउन को, इनर कॉर्नर लोअर लैश लाइन का छोड़ के करना है। उसके बाद नॉर्मल वाले ब्राउन कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी उस डार्क ब्राउन के कलर के नीचे। एंड देन हमने अपनी आईज़ की जो लाइन है ना उसको फॉलो करते हुए जितना बारीक हो सके उतना बारीक आई लाइनर लगाना है। सिर्फ अपनी लाइन को फॉलो करते हुए, ना हमने इनर कॉर्नर बनाना है ना ही आउटर कॉर्नर, सिर्फ उतनी जगह पे मैं लगाऊंगी जहाँ मैंने लैशेज़ लगाई हैं। एंड लैशेज़ ऐड करते ही वाला हमारा आई लुक है तैयार। और आप देख सकती हैं ये आई लुक कितना प्यारा है। अगर मेरे पास फ्लोरल ज्वेलरी होती या फिर जो मेहंदी या ऐसे थीम पे लगाई जाती होती तो मैं आपको ऐड करके ज़रूर बताती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।